नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो हमारा एएलपी जेई और टेक्नीशियन 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर और दिसंबर के महीना में, ठीक है, नवंबर में हुआ था ना। उस जितना भी क्वेश्चन आया था एएलपी जेई और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में, वो सभी का आप लोगों को हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। अभी हमारा एवरेज का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है, लास्ट पार्ट है एवरेज का। और 26 जो पार्ट है इसमें हम लोग लाभ हानि प्रतिशत, अलजेब्रा, रेशियो, आयु, पार्टनरशिप, ये सभी पार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, सभी चैप्टर हो चुका है। एवरेज के बाद हम लोग टाइम एंड वर्क शुरू करने वाले हैं। तो आज हमारा ये लास्ट है। होमवर्क में आप लोगों को यही क्वेश्चन कल दिया गया था आप लोग, तो ये रहा होमवर्क का। लेकिन होमवर्क का सोल्यूशन जो करेंगे हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं और ये होमवर्क का सोल्यूशन हम यहाँ से इसको हटाते हैं और सबसे लास्ट में करेंगे इस होमवर्क का सोल्यूशन। अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं 61 नंबर से। ओके है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 7 को क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है। आप लोगों को पहला दूसरा पार्ट में ही समझा दिए थे, जब भी क्रमागत संख्या है तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है। क्या हुआ है, 7 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया। अच्छा, एवरेज जो भी संख्या होता है बीच में आता है। जैसे एवरेज कितना है, 41 है, तो 41 हमारा बीच में होगा क्योंकि लगातार संख्या है, तो 41 हमारा बीच में हो गया। पूछा है सबसे छोटी संख्या, छोटी मतलब पीछे आएंगे, बड़ी बोलता तो आगे जाते हैं, तो पीछे में डायरेक्ट इसमें 6 घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। लेकिन किसी को जानना है कैसे 6 घटाएंगे, तो देखिए ये बीच वाला होता है। एवरेज क्या होता है, बीच वाला। इसमें ई वाला कितना 39, 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, फिर 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और फिर 2 घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे छोटा तो 35 साल का है। 35 साल हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में क्या करना है, समझा चुके हैं पिछले क्लास में भी। 41 था तो 41, और 7 को संख्या है, और ये बीच वाला 41 है, हमको जानना है पीछे, और विषम संख्या है तो 3 दूना 6, इसमें 6 घटा दीजिए, जब 35 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 35। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 से 87 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। कहाँ से कहाँ तक का, 1 से 87 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत। आप लोगों को बता चुके हैं एवरेज क्या होता है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2। पहला से लेकर 87 तक का जाना है, तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये तभी लगाते हैं जब संख्या क्रमागत हो, और प्राकृत संख्या है तो क्रमागत ही संख्या होगा। 88 बटा 2 का मतलब हो गया 44, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 163 क्या है, 1 से 91 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। फिर से उसी प्रकार से क्या करेंगे, 1 प्लस 91 बटा कितना हो जाएगा 2, तो 91 1 92 हो जाएगा ना, 92 बटा 2। जैसे ही 92 बटा 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 46, मतलब जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ समझा चुके हैं, तो अब तो आसान है बनाना। देखिए क्रिकेटर का 20 मैचों का औसत 40 है, 20 को मैच खेला है, ठीक है, उसका जो एवरेज रन है वो 40 रन है। एवरेज क्या है, 40 रन है। एक मैच में उसका जो सर्वोच्च स्कोर है, सर्वोच्च स्कोर 78 है। ये वो मैच खेला जिसमें कि अधिकतम वह 78 रन मार दिया। तो पूछा है शेष 19 मैचों में उसका सर्वोच्च स्कोर, उसका स्कोर का औसत क्या था। शेष को जो 19 मैच खेला है उसका औसत क्या था। आप लोग इसका डायरेक्ट मार सकते हैं, जो आप लोगों को हम बहुत सारा ट्रिक बताएं उसके थ्रू डायरेक्टली मार सकते हैं। इसका कितना था, 38 था। लेकिन कैसे इस चीज़ को हुआ, बेसिक से भी बता देते हैं और ट्रिक से ही बता देते हैं। किसी को बेसिक से जानना है, देख मेरे भाई, पहले बेसिक समझना। 19वां मैच का पूछा है कि 19 मैच तक कितना इसका एवरेज था। 19 मैच तक इसका एवरेज मान लो कि x था, तो योगफल कितना हो जाएगा 19x। कोई दिक्कत नहीं है, 19x इसका क्या हो जाएगा, योगफल 19 मैच का। लेकिन 20वां मैच में क्या किया, 78 रन मार दिया। कितना रन मार दिया, ही 78 रन मार दिया। तो 19x तो 19 मैच का था, 78 20वां मार दिया। ये मतलब हो गया कि 20 मैच में जितना रन बनाया उसका योगफल, और 20 मैच में कितना रन बनाएगा, योगफल कैसे निकालते हैं। तो एवरेज है 40, मैच खेला है 20 को, तो योगफल हो जाएगा 40 गुना 20। इसका मतलब बोल सकते हैं हम 4 दूना 800। कितना बोल सकते हैं, 800 बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब आगे देखिए, 19x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो उधर जाके घट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 700 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 19 से काट दीजिए आंसर। 19 से जैसे ही काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा, 19 का 19 दिया 57,
57 हो गया, 57 तो 58 59 60 3 15 152 19 8 कितना हो जाएगा 152, 19 8 152 38 आ जाएगा। ये तो इसका बेसिक से इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाले हैं? बेसिक से। यहाँ पे 800 कैसे आया उस चीज़ को समझा दिए, यहाँ पे लिख ही देते हैं जिससे कि आप लोग को रिवीजन करने में भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसका आंसर हो गया 38। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्या है? यदि इसका ऑप्शन गायब है, अच्छा आगे है, आगे है। यदि 9 संख्याओं का 17 है, एक संख्या हटा दी, जैसे 8 संख्या का इतना है तो हटाई गई संख्या, देखिए 9 गो संख्या है, इसका एवरेज जो है वो 17 है। 9 गो क्या है? संख्या है, इसका एवरेज कितना है? 17 है। आगे बोला है शेष 8 गो संख्या का एवरेज 15 है। शेष जो 8 गो संख्या है, 8 गो, इसका जो एवरेज है वो 15 है। तो पूछा है हटाई गई संख्या, तो इसको ट्रिक पे बनाते हैं। अगर संख्या अगर हटाते 17 का 17 ही हटा देते, समझिएगा, कोई भी अगर एवरेज जितना था उतना ही हटाते या जोड़ते हैं ना तो इफेक्ट नहीं पड़ता एवरेज पे, इस चीज़ को याद रखिएगा। एवरेज जितना था उतना ही घटा दे या जोड़ दे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मानिए 9 गो संख्या का एवरेज 17 था, अगर 17 ही हटा देते तो 8 संख्या का भी एवरेज हमारा 17 ही रहता। कब? जब 17 हटा देते तब, जब 17 हटाते तब का कहानी है। लेकिन क्या है कि एवरेज क्या हुआ है? घट गया है, मतलब कुछ बड़ा मान घटाए होंगे। कितना बड़ा घटाए होंगे? तो एवरेज में कितना घटी हुआ है देख सकते हैं, एवरेज 2 गो घटा है तो 2 घटा है। क्या गो संख्या पर 2 घटा है? तो आप बोलिएगा 8 गो संख्या पर घटा है 2, क्योंकि 8 गो संख्या ना 15 हो गया है, तो 8 गो संख्या का 2 घटा है। तो हो जाएगा 17 प्लस 8 दूना 16, 16 दूना 32 1 33, मतलब हटाई गई संख्या जो होगा वो हमारा 33 होगा। कितना होगा? 33 होगा। इसका ऑप्शन थोड़ा सा बिग हो गया है, मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एडजस्ट क्या कर लूँ, मैं इसे पीछे ही दे देता हूँ, शिफ्ट करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका यहाँ पे है, तो इसका जो क्वेश्चन का हो जाएगा कितना हो जाएगा? 33 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाएं इस क्वेश्चन का। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमेशा पूछ सकते हैं हमसे। क्लियर होगा इस चीज़ को कैसे निकाले हैं कि 17 ही जाता तो इफेक्ट नहीं पड़ता, अधिक मान गया है तब नहीं, कम गया है। कितना आदमी का? 18 गो आदमी का 2 घट गया है तो फिर 15 हो गया है, मतलब ये 8 दूना 16 अधिक था। कितना? एवरेज 17 से 16 अधिक 33 हो गया। आंसर इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं, इसका तो आंसर हो गया ना 33। अब हम लोग चलते हैं होमवर्क का सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे आज का। एक कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। 26 वर्ष की आयु का एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया। देखिए 40 क्वेश्चन में दिया है कि 40 गो लड़का है, ठीक है, 40 गो लड़का है, इसका जो एवरेज दिया हुआ है 18 वर्ष दिया हुआ है। कितना है? 18 वर्ष ये दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया है। एक लड़का क्या हुआ? कक्षा छोड़कर चला गया है। चला जब गया है एक कक्षा छोड़कर, जो कि 26 वर्ष की आयु का है, ठीक है। आगे बोला है तथा 2 नए लड़के कक्षा में शामिल हुए। 2 गो नया लड़का जो है कक्षा में शामिल हो गया, 2 गो नया लड़का जो है कक्षा में आ गया। यदि कक्षा में अब सभी लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, उसके आने के कारण फिर सभी लड़कों का औसत आयु कितना हो गया? 18 वर्ष ही हो गया है। तो शामिल हुए 2 नए लड़कों की औसत आयु पूछा है। अच्छा, औसत पूछा है तो योगफल अगर निकाल दे तो बात बन जाएगा, योगफल निकाल दे तो बात बन जाए। बेसिक से तो फटाक से बन जाएगा, ट्रिक से भी देखेंगे, बेसिक से पहले समझ लीजिए। 40 गो लड़का का योगफल कितना हो जाएगा? अगर योगफल देखें तो आप लोग बोलिएगा योगफल हो जाएगा 40 लड़का का 18 गुना 40, ये तो योगफल हो जाएगा। हमें क्वेश्चन बोला है एक लड़का इसमें से चला गया, तो 40 गुना 18, तो इसका योगफल था 18 गो लड़का, 40 गो लड़का का, उसमें से एक लड़का चला गया 26 साल का, तो 26 साल का, जिसको अलग में ही कर लेते हैं। एक लड़का जो गया है वो कितने साल का है? 26 साल का, माइनस कर दिए। और 2 इसके कारण क्या हुआ कि अच्छा यहाँ पे लग देते, एक लड़का चला गया प्लस एक लड़का चला गया प्लस। अब क्या हुआ कि सभी लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष हो जाता है। 2 गो लड़का आने के कारण सभी का औसत आयु 18 वर्ष बढ़ गया। कितना लड़का आ गया? 2 गो लड़का आ गया। अच्छा, 2 गो लड़का जो आया है उसका क्या होगा आयु? उसका आयु हम मान लेते हैं, एक लड़का का x है, दूसरा लड़का का y है। ये दोनों लड़का आने के कारण क्या हुआ? ये लड़का पहले से था, उसमें से 26 साल वाला गया और 2 लड़का आ गया। इसके आने के कारण जो हुआ है वो एवरेज बढ़ गया है। कितना? 18 हो गया है बढ़ के। पहले भी 18 ही था। तो अब विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? 41। क्यों? पहले था कितना? 40, एक हो गया तो कितना हो गया? 39, फिर 2 गो आ गया तो 41 गो हो गया, 39 2 41। इसका जो एवरेज दिया हुआ है वो
18 दिया हुआ है। पहले आप लोगों को समझाए थे गुना यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है, गुना को बचा के रखना है। अब देखिए इसको हम उधर ले जाएंगे क्योंकि उधर भी 18 ही है, तो -26 प्लस x प्लस वाई बराबर 18, इसमें भी 18 इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 18 इंटू 41 ये वाला, और 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -40। जब ये घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे, 18 गुना 1 18 होगा। तो x प्लस वाई बराबर जो हो जाएगा 26 उधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 26 प्लस 18 जोड़ेंगे तो 44। ये दोनों लड़का का जो है योगफल हो गया। हमें क्वेश्चन बोला है दोनों दो जो नया लड़का आया है उसका औसत चाहिए। क्या चाहिए? उसका औसत। तो एवरेज कैसे निकलेगा? योगफल कितना है? 44। दो गुस्सा लड़का है तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो दोनों लड़का जो नयका आया है उसका जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 22। लेकिन इतना नहीं करने का ज़रूरी था इस क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, बेसिक से भी बिना गुना भाग किए हम लोग निकाले हैं तो बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिए हैं। आप लोग अगर चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे ट्रिक कोई विद्यार्थी लगाना चाहता है तो मैं ट्रिक की से 1 सेकेंड ट्रिक भी क्लियर कर देता हूँ। बहुत आसान ट्रिक है इसका, तो इसको हम यहाँ से अच्छा इसको ख़त्म कर देते हैं। 1 सेकेंड। अब देखिएगा क्वेश्चन का कहना है कि फिर से ट्रिक से समझाना है ना, तो ट्रिक से देखिएगा। ट्रिक, इसका ट्रिक कैसे बनेगा? देखिए 40 को लड़का है, उसका एवरेज कितना है? 18 है। इस ग्रुप को छोड़ के कौन जा रहा है? कितने साल का लड़का? 26 साल का लड़का। और 2 को लड़का आ रहा है। अच्छा, 26 साल का जो लड़का जा रहा है तो लड़का क्या हो गया? 39 को हो गया। अगर हम बोल रहे हैं 26 साल का लड़का गया, नहीं जाके 26 साल का लड़का तो गया, लेकिन 26 साल का एक और आ जाता, मतलब 40 का 40 से रह जाता है लड़कों की संख्या, तब एवरेज पे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं पड़ता, मतलब 26 साल का लड़का आएगा ही आएगा क्योंकि एवरेज हमारा 18 ही है। क्वेश्चन में बोला है 2 लड़का आ गया है, मतलब एक लड़का तो 26 साल का 100% गारंटी है आएगा क्योंकि एवरेज 18 का 18 ही बना रह गया है। एवरेज देखिए 18 का 18 है, 18 का 18 बने रहने के लिए 26 साल का गया तो एगो 26 साल का आ जाएगा। अब देखिए एगो गया तो 39 को हो गया, अब फिर एगो आया 26 साल का तो 40 को हो गया, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 2 लड़का आया है, तो एक तो आ चुका है, एक और आ गया है। एक और आने के कारण एवरेज देखिए इफेक्ट नहीं पड़ा है। एवरेज पे इफेक्ट कब नहीं पड़ता है? तभी नहीं पड़ता है जब जितना एज का पहले से एवरेज था उतना का ही लड़का आ गया। मतलब पहले से अगर एवरेज 18 था, 18 साल का ही लड़का 10 को आ जाए या 50 को आ जाए, सब 18 साल का ही रहेगा, तो एवरेज पे किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें क्या हुआ है कि 26 तो ये तो मेकअप कर दिया, एक लड़का आ गया 26 का गया, 26 का आ गया, मानिए मेकअप हो गया। लेकिन फिर भी एक और लड़का आ गया है एक्स्ट्रा, जिसके कारण कि एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इसका मतलब वह उस लड़का का जो एज होगा वो 18 होगा। तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा? कुल दोनों लड़का का योगफल, एगो 26 साल का एगो 18 साल का, तो दोनों मिला के हो जाएगा 44 साल का। हमें क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जो लड़का शामिल हुआ है, 2 नया लड़का, उसका एवरेज क्या होगा? तो एवरेज कितना होगा? 44 है दोनों का योगफल, उसमें 2 से भाग कर देंगे। जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो 22 आ जाएगा, मतलब दोनों का जो एवरेज आ जाएगा 22 साल। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन बचा है 66। क्या है? किसी विद्यार्थी का 6 विषयों में औसत अंक 94 है, 3 विषयों का पूर्व मूल्यांकन का इतना हो गया, तो शेष विषयों में अपरिवर्तित रह गया तो नया। देखिए जब भी वो आप लोगों को पीछे ही कॉन्सेप्ट समझाए थे, कल ही प्रीवियस क्लास में ही कैसे निकालते हैं, जब भी कॉन्सेप्ट इस प्रकार से हो कि अगर गलती से कितना जोड़ लिए। क्वेश्चन बोला 6 गो सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट जो है ध्यान देना 6 गो है, जिसमें कि इसका एवरेज जो दिया हुआ है AVG एवरेज जो दिया हुआ है वो 94 दिया है। लेकिन अब गलती हो गया बेचारा किसी से, क्या हुआ? फिर से उसका अवलोकन किया गया, मूल्यांकन किया गया, तो 75 से 89 हो गया, मतलब गलती से 75 कर दिया गया था, जबकि उसका नंबर जो था ओरिजिनल में कितना था? 89 नंबर था। ये 89 नहीं जोड़ा। देखिए इसके साथ कितना हुआ है, चैलेंज किया होगा बेचारा, तभी तो इसका नंबर बढ़ गया है। ये नंबर भी बढ़ता है चैलेंज में, देख रहे हैं ना, आज तक तो नहीं बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ रहा है नंबर चैलेंज में। ठीक है, ऐसा हुआ, फिर से अवलोकन कर मूल्यांकन करवाया गया तो इतना बढ़ गया। ये गलत था, ये सही है, ये गलत था।
अब 82 से 90 हो गया, दूसरा का भी इसी प्रकार से था, इसका भी गलती से 90 था 82 ही दे दिया गया। अब 90 सही है, इसका भी था तो 80, लेकिन मतलब दे दिया 80, और था कितना इसका 88 था, यही ना बोला है। इतना हो गया, इतना इतना सबका हो गया बढ़ के। अब हो गया तो कितना कितना बढ़ा है मेरे दोस्त, ये 75 से 89 हो गया, अगर 10 बढ़ता तो 50 ही, मतलब 14 यहाँ पे बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 14 नंबर इसका बढ़ा है, 8 नंबर इसका बढ़ा है, 8 नंबर इसका, मतलब कुल कितना बढ़ा है? 14 8 हो जाएगा 22 8 30, मतलब 30 नंबर कुल बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 30 बढ़ा है। तो अब देखिए, मतलब एवरेज भी गलत होगा, एवरेज तो और अधिक होना चाहिए था। कितना अधिक होना चाहिए? तो जोड़ देंगे कितना, 30, 30 जोड़ेंगे, 30 गो नंबर हो गया तो गलत हो जाएगा। तो कितना जोड़ेंगे? इसमें भाग कर देंगे, 6 गो विषय था ना, तो 6 गो विषय, ठीक है। अब देखिए 3 गो विषय में कुछ मान नहीं बढ़ा, हमें तो एवरेज निकालना था, इसलिए 6 से भाग करेंगे तो 6 बचे 30 हो जाएगा, मतलब जो हो जाएगा 99 हो जाएगा। मतलब अब जो उसका एवरेज होगा वो 99 होगा। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आप लोगों को पीछे ही समझाए हैं कि गलत वाला देख लेना है, सही वाला देख लेना है, कितना देखेंगे अंतर हो रहा है। तो मतलब सही होना चाहिए कितना, 30 अधिक होना चाहिए। 30 अधिक क्या गो नंबर पे होना चाहिए? तो 6 गो नंबर पे, तो 6 गो नंबर पे 30 अधिक होना चाहिए। 30 अधिक 6 गो नंबर पे, एक ऊपर कितना अधिक होना चाहिए? 5 अधिक, 94 में 5 जोड़ देंगे तो 99 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आज हमारा आरआरबी जेई का पूरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। आरआरबी जेई एएलपी टेक्नीशियन का सारा करवा दिए। अब टाइम एंड वर्क कल से स्टार्ट कर देंगे। अभी भी कोई दिक्कत हो एवरेज चैप्टर में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो थोड़ा सा भी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि रहेगा टाइम एंड वर्क। धन्यवाद होगा आपका।